सबसे पहली बात तो ये कोई अकबर की दरबार नहीं है और मैं कॉलेज वाला पेटू नहीं रहा जो पेटू पेटू। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। कैसा केस जज साहब, कैसा केस? अभी तो हमारी ओपोनेंट की वकील ही मिस है। मिस डार्लिंग, आई मिस हर टू। मिस डार्लिंग, मिस डार्लिंग, मिस डार्लिंग कहाँ गई? मुंह तो बंद करो अंकल। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल। आई एम हेयर माय लॉर्ड। वो क्या है ना, थोड़ा सा टचअप करने में टाइम लग गया। अरे डार्लिंग जी, आपके बिना आप आए बाहर आए और आपके बिना मैं और ये कोर्ट दोनों ही अटके हुए थे। लगा रखा है डार्लिंग डार्लिंग, जब देखे तब। थोड़ा बहुत तो इज्जत रखो कोर्ट की मर्यादा का। अरे इनका नाम ही मिस डी डार्लिंग जी है। ये कुड़ी है कितनी चार्मिंग, फिर तो यही हुई सबकी डार्लिंग। बस कीजिए जज साहब, बस कीजिए। अगर यही सब चलता रहा तो न्याय कब मिलेगा? कब मिलेगा न्याय? चलो चलो कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। फाइल दो। केस नंबर 9211, स्टूडेंट वर्सेस टीचर। इसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। चलो केस की कार्यवाही शुरू की जाए। टीचर्स पर पहला आरोप ये लगाया जाता है, 8 बजे की क्लास, 8 बजे की क्लास में 8 बजे ही क्लास का गेट बंद कर दिया जाता है। आरोप नंबर 2, 80% अटेंडेंस की मांग। अब बताइए जज साहब, बेचारे बच्चे 8 बजे की क्लास में 8 बजे कैसे पहुंचे? सही बात है। तो सच में बड़ी प्रॉब्लम है डार्लिंग जी। डार्लिंग जी बात तो बड़ी सही कह रही है, लेकिन थोड़ी इनकी भी सुन लिया जाए। अब मैं प्रोसिक्यूटर को इजाजत देता हूं कि वो अपने गवाह और सबूतों को पेश करें। जज साहब, ये मेरे क्लाइंट मिस्टर वर्मा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये आरोप वाजिब है? जज साहब, देखो रब, look at their shoes. They all have come in a bathroom. Judge sahab, they all are delicate darling. They should maintain decorum. Ask them the exact location of top note. Look at their shoes. They all are come in a bathroom slippers and night suit. Is it okay? No! वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, क्या ये कोई अत्याचार से कम है? अत्याचार है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा खुशबू और पल्लवी को कटघरे में। खुशबू और पल्लवी हाजिर हो। इस थीसिस पे हाथ रख के कसम खाई है। घर ले जाके खाऊंगी। अरे क्या वापस दीजिए। डार्लिंग जी समझाइए ना इन्हें
बच्चों को। अरे ऐसे नहीं बेटा, इस पे हाथ रखो, बोलो, जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हम जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो आप दोनों बताइए, आप कल 9 से 10 की क्लास में कहाँ थे? हम तो क्लास में ही थे। अच्छा, फिर 4 नंबर गेट पर चाय की टपरी पर चाय कौन पी रहा था? 10 मिनट में आ गए थे हमको। हाँ बेटा, कहाँ थे आप दोनों को अपॉलॉजी लेटर लिख के मेरे कैबिन में रख के जाना। देखिए ना सर, हु की कसम, हर छोटी छोटी बातों पे अपॉलॉजी लेटर लिखते लिखते हमारे तो पेपर ही खत्म हो गए। सर, ये हर दिन प्रॉक्सी लगवा के क्लास से भाग जाते हैं। बताइए, मेरे बेचारे टीचर किस किस का ध्यान रखे? अरे सर, वो चाय नहीं, एंटी डिप्रेसेंट है। सबसे पहले बताओ, ये हु की कसम, ये हु कौन है? अरे सर, हु नहीं, ये WHO बोल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सर, इनको तो बोलना भी नहीं आता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोई प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं चल रही है। हमारे बच्चे दिन भर कॉलेज में क्लिनिकल्स में बिजी रहते हैं, अगर वो 5 मिनट के लिए चाय पीने चले भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे मैडम, आपके इन बच्चों को नर्सिंग की एक छोटी सी स्किल भी नहीं आती? पूछो इनसे। वो हरा हरा कोट, वो जो ओटी में पहनते हैं, वो गाउन। वेरी गुड। लाओ देखते हैं कैसे पहनते हैं ये गाउन। पेश किया जाए। खुशबू पल्लवी, गाउन पहन के दिखाओ। अब बताइए, क्या इन्होंने ये सही पहना है? पहन तो ठीक है, बंद हो गलत है। ले। सही है। जज साहब, अभी भी आपको लगता है कि ये बच्चे भोले और मासूम हैं? बेटा, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे क्या? सफाई तो घर मम्मी करा हुआ है। हट। सफाई की जाओ, अब तुम्हारे सारे के सारे भरे पड़े, जाओ अपनी जगह पे। माफी चाहूंगी जज साहब, मासूम बच्चे घबरा गए थे। मासूम? ये बच्चे आपको मासूम लगते हैं? देखिए इनकी शक्ल, क्या ये मासूम है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोर्ट रूम है, इसमें ऐसे गंभीर आरोप बच्चों पे कैसे लगाए जा सकते हैं? आप बेहुदा आरोप लगा सकती हैं। कोर्ट के पास कोई नहीं खड़ेगा और मेरी मैडम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अब मैं कटघर में बुलाना चाहूंगा गरिमा जी को। मिस गरिमा, हाजिर हो। अरे यार, ये हमेशा क्लास में लेट होती है, आज भी लेट। तेरा नशा तेरी आँखों आवे मनू, मैं दिखया बड़ा नायो लखा चो आवे मनू। हाँ मिस गरिमा, बताइए आप रोज लेट कैसे हो जाती है और आज भी आप कोर्ट रूम में लेट हैं? बताइए बेटा, क्या दिक्कत है? एक सेकंड, पहले मैं लिप बाम लगा। बेटा, ये कोर्ट है, तुम्हारी MSc की कोई प्रैक्टिस टीचिंग की क्लास नहीं है। और तुम लोग जो भी आज शैतानी करेगा या आवाज करेगा, उसकी ऑडिटोरियम के बोरिंग सेमिनार की 2 घंटे की अटेंडेंस कंपल्सरी कर दी जाएगी। ऑर्डर। हाँ जी मैम, वो क्या है ना, मैथ की लंबी लाइन होती है, ऊपर से पराठे डे पे तो छीन जीती लंबी दीवार। अब बच्चे क्या करें, क्या खा के आए, उसमें ब्रेड खा के आते हैं और पिंपल हो जाता है। देख रहे हैं जज साहब, बच्चों पर होता अत्याचार। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अब टाइम पर तो आना ही होगा ना, ये कैसा बेहुदा आरोप है? तो गरिमा
बताइए, आप क्लास के समय क्या करती है? मैं तो पढ़ती हूँ। झूठ, सफेद झूठ। आप पूरे टाइम क्लास में सिलाई करती हैं और बाकी टाइम सो जाती है। हे माँ, माता जी। वो तो क्या है ना, मेरी हॉबी है। अब देख लीजिए, कॉलेज में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तेजस, कभी और फेयरवेल। अब कुछ अलग दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर वो हॉबी कर लेती हूँ, बाकी टाइम पढ़ लेती हूँ। पढ़ना तो चाहिए ना। देखिए देखिए, ये है देश का भविष्य। बेटा, पढ़ना चाहिए नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा बेटा, फिर आप ये सब काम करने के बाद तो पढ़ती है ना? हाँ सर। देखिए जज साहब, अब मैं सबूत के तौर पर गरिमा जी का बैग पेश करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सर कर क्या रहे हैं सर? ये क्या सुई धागे निकल रहे हैं? देखिए जज साहब, ये ऐसे पढ़ती है क्लास में? नहीं सर, ये तो पढ़ती हूँ, लेकिन बाकी टाइम ये हॉबी करती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ। और सोना मैं सोती नहीं हूँ। ये तो मेरी सुपर पावर है। आंख बंद करके पढ़ने से ज्यादा याद होता है। बेटा, थोड़ी बातें आपकी सही नहीं लग रही। आंख बंद करने से ज्यादा याद होता है, हैं? अब आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहेगी? माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहती थी कि आपका कोट मुझे बहुत ओल्ड फैशनेबल लग रहा है। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू अपग्रेड विथ सम एम्ब्रॉयडरी एंड बीड्स, यू नो। जाओ अपनी जगह पे। सारे के सारे एक से एक भरे पड़े। कोई ढंग का स्टूडेंट अब आएगा क्या कोर्ट में? जी जज साहब, अब मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा क्लास की इकलौती टॉपर मानता जी को कटघरे में। मिस मानता, गो। स्वामी हाजिर हो। चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। अच्छा माता जी, तो आप टॉपर हैं? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं है। बस पूछना चाहता था कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते या ये बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं सर, टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर की तो राइटिंग इतनी अच्छी है कि मैं देख के ही टॉप कर लेती हूँ। सर आपको क्या बताऊँ, इन्हें कुछ भी नहीं आता। पूरे दिन बोलते रहते हैं, मानता ये बता दे, मानता वो बता दे। बस अकेली टॉपर मानता किस किस को समझाए, ऊपर से ये समझ में हो नहीं आता। सर आपको पता है, एक बार हमसे ना शौक के टाइप पूछ लिए। ये कहते हैं कि 4 शौक तो लिख के आ गए, लेकिन 5वां आया नहीं, तो इलेक्ट्रिक शौक लिख के आ गए और उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बता दी। और तो और मैंने इनसे पूछा, B6 की कमी होने पे हम क्या करेंगे? बच्चे कहते हैं B12 की आधी गोली देंगे। शौक से याद आया डार्लिंग जी, आपको पढ़ने का शौक है क्या जी? जी। तो हमारे साथ निगाही पढ़ लीजिए। और बेटा, आप और कुछ कहना चाहेगी? आपको कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है? ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। माय लॉर्ड, मैं मानता जी से कुछ सवाल करना चाहूंगी। हाँ तो बताइए मानता जी, क्या आप परेशान नहीं हैं इनके अटेंडेंस से, इनके असाइनमेंट से, इनके व्हाट एग्जिट वाइवा से, इनके और भी न जाने कितने थीसिस वगैरह से, और सबसे बड़ी बात इनके अपॉलजी लेटर से, इनके 80% अटेंडेंस पढ़ते पढ़ते हम थक चुके हैं। बताइए। नहीं सर, 80%? मेरी तो सिर्फ 110% है, इनकी होगी 80%।
कुछ पूछना चाहेंगे आप और इनसे? नो वे। ठीक है जज साहब, अब मैं माता जी को अलविदा कहना चाहूंगा। जज साहब, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी क्लास के बैक बेंचर्स पिंकी और कल्पना को कटघरे में। बैक बेंचर्स कल्पना और पिंकी हाजिर हो। अरे ये कोई ये कौन है? डीजे नाइट नहीं है जो तुम नाच रहे हो। जज साहब, डीजे नाइट तो कैंसिल हो चुकी है। देखिए इनका ड्रेसिंग सेंस को देखिए। अब आप बैंड को डीजे नाइट को छोड़िए और आप शुरू कीजिए। हाँ जी टीचर जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए इनके पैंट तो देखिए, पैंट को मिनी पैंट बना रखा है। ऐसा ड्रेसिंग सेंस कॉलेज में पहन के आने को कोई अच्छा लगता है आपको? नहीं यार, बढ़िया ही तो लग रहा है। पता नहीं ये टीचर्स बार बार क्यों बाहर निकाल देते हैं मुझे। जूते पहने हैं मैंने पंकी, गुलाबी स्टाइल वाले की लग रही है पिंके। और पिंकी क्या कर लेगा? भाई पिंकी शांत हो जा, कोर्ट रूम में ही है। तो कल्पना और पिंकी जी, आप मुझे बताइए, आप दोनों पीछे क्यों बैठते हैं? क्योंकि माय लॉर्ड, आगे बैठकर फ्यूचर दिखता है लेकिन पीछे बैठकर सपने दिखते हैं। फ्रंट बेंचर तो टॉपर्स बना देते लेकिन बैक बेंचर्स लेजेंड बनाता है, लेजेंड। अच्छा, तो आप दोनों पीछे बैठकर लेजेंड कैसे बनते हैं? आप मुझे थोड़ा प्रोसेस समझाइए। क्या ही करते हैं, अटेंडेंस पूरी करते हैं। अरे पिंकी, यहाँ सच नहीं बोलना है। सर हम पढ़ाई करते हैं पीछे बैठ के। अच्छा बेटा, आप पढ़ाई करते हैं तो पीछे बैठ के फोन कौन चलाता है? उसमें रील कौन देखता है? क्लास में खाना कौन खाता है? और तो और इनके साथ इनके 3 दोस्त भी बातें करते रहते हैं। ये पिंकी जी को बिना बात के हंसी चलती है, सारे टीचर्स को परेशान करके रखा है। क्या ये अच्छा लगता है? अरे मैम, वो हम तो थोड़ा बहुत क्लास को एंटरटेन करते हैं, थोड़ा बहुत भले का काम कर लेते हैं। एक फोन से हम भी रील्स देख लेते हैं, साथ वालों को भी दिखा देते हैं। सबका साथ सबका विकास, बोलो जय श्री राम। जज साहब, आपको इनकी बात में कोई लॉजिक दिख रहा है? सर हर जगह लॉजिक नहीं ढूंढते, अगर लॉजिक ढूंढते तो हम यहाँ थोड़ी ना खड़े होते हैं। आप सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि हम अगली तारीख पे तारीख अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन हम निपट जाएंगे और तारीख आगे निकल जाएगी। जज साहब, सस्ते शनिदेव, पहले पूरी बात तो सुन ले। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस फैसले पे पहुंचा है कि हम अगली तारीख का इंतजार। एक मिनट जज साहब, पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा बोलो, अब तुम जल्दी कर, मेरे को कब से फोन आ रहा है। भाई शांत जा। चाहे आज हम यहाँ से जा रहे हैं, टीचर्स के लेक्चर्स हमें याद रहे ना रहे, लेकिन उनकी सीख, उनकी डांट हमेशा याद रहेगी। सर आप जब भी बोलते थे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तब समझ में आता था कि पढ़ना तो पड़ेगा। आपने हमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया ईमानदारी, पेशेंस और लगन से काम करना। जब हम गलत थे तब भी आपने हमसे उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। आपने सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं सिखाया, आपने सकुरा जैसे पेशेंट को इंसान की तरह केयर देना भी सिखाया। हम परफेक्ट स्टूडेंट्स नहीं बन पाए, लेकिन आप परफेक्ट टीचर्स हैं। आपने हमें थ्योरी के साथ साथ स्किल्स भी सिखाई और हमेशा ये जज्बा दिया कि हम कर सकते हैं। आपने हमें थ्योरीज के साथ साथ क्लिनिकल्स में भी इतना चाहे हम क्लिनिकल्स में परफेक्ट बने ना बने, लेकिन आपने जो हम पे विश्वास किया उससे हम रिस्पॉन्सिबल जरूर बन गए हैं। ये एक अलविदा ही नहीं, उस ज्ञान की शुरुआत है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी।
सर मैम, हम और कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन आपका पेशेंस, आपका हम पे भरोसा हमेशा याद रहेगा। मैम, आपने हमें मार्क्स और मेडल से ज्यादा मेहनत की वैल्यू समझाई। भले ही आज हमसे एम्स छूट रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपने दिलाया है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। थैंक यू। Thank you for trusting us and shaping us. Signing off 2021 batch nursing. Thank you.